चमकेगा भारत। चीन को टक्कर देने का पीएम मोदी को बड़ा ऑफर। अमेरिका ने पीएम मोदी के सामने रखी बड़ी पेशकश। क्या नाटो प्लस का हिस्सा बनेगा नरेंद्र मोदी का भारत? जब से नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया है, उसके बाद से भारत बहुत मजबूत हुआ है। दुनिया की नजर में भी भारत एक ताकतवर देश बन चुका है, जिसे हर कोई साथ लेकर चलना चाहता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान। कुछ एक देशों को छोड़कर हर कोई भारत की नजर में अच्छा बनने की कोशिशों में लगा रहता है, और अमेरिका तो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ ज्यादा ही निहाल हो चुका है। पहले क्वाड देशों की बैठक के दौरान जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग लिया, और उसके बाद दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की चमक धमक देखकर एक नई पेशकश कर दी है। जी, अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़ा और अद्भुत ऑफर दे दिया है, जिससे पूरब में चमकने के बाद अब भारत पश्चिम में भी चमक सकता है, और इससे अमेरिका का चीन को साधने का भी मकसद पूरा होता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल ताइवान में चीन की दबंगई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका अब भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है, और अब चीन को मात देने के लिए भारत का साथ चाहता है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नाटो प्लस में अभी 5 देश हैं। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा। कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। जनवरी में गठित कमेटी ने ताइवान पर अपनी पहली रिपोर्ट और सिफारिश जारी की है, जिसमें भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की पेशकश की गई है। दिलचस्प कमेटी की सिफारिश की टाइमिंग है, क्योंकि पीएम मोदी 21 जून को अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, और उससे पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। अब जानते हैं कि ये नाटो प्लस क्या है। नाटो प्लस, अभी नाटो प्लस 5, ये एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। अब भारत को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे इन देशों के बीच खुफिया जानकारी निर्बाध तरीके से साझा हो पाएगी और भारत की बिना किसी अंतराल के आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच बन सकेगी। अमेरिका और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एक नीति प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस समिति की अगुवाई अध्यक्ष माइक कालाघर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने की। तो क्या अब अमेरिका के इस कदम से मान लिया जाए कि भारत को चीन का काल बनाने के लिए अमेरिकी संसद ने भारत के सामने नाटो प्लस में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है? अगर भारत इस प्रस्ताव को मान लेता है तो मतलब चीन की शामत आना तय है, क्योंकि अमेरिकी कमेटी ने यह भी कहा कि नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में अमेरिका तथा भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी। इस प्रस्ताव पर पिछले 6 साल से काम कर रहे भारतीय अमेरिकी रमेश कपूर ने कहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उम्मीद जताई गई है कि राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून 2024 में इसे जगह मिलेगी और फिर ये कानून बन जाएगा, लेकिन इस सब के लिए पहले भारत को तैयार होना होगा। वैसे समझ लेते हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका का आखिर प्लान क्या है। चीन के खिलाफ अमेरिका का क्या है प्लान? अमेरिकी कमेटी का मानना है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन प्रतिबंधों को लागू करने में G7, नाटो प्लस और क्वाड देशों की भूमिका अहम होगी। ये संगठन अगर साथ आकर चीन के खिलाफ आक्रामक होंगे तो इसका असर अलग पड़ेगा, जिसके बाद चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाएगा, ऐसे कयास हैं। वैसे भारत तो अब तक नाटो में शामिल किए जाने की किसी भी पहल से दूर ही रहा है, लेकिन चीन का खतरा क्योंकि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो संभव है कि पीएम मोदी इस बारे में सोच सकते हैं। अब पीएम मोदी के रिएक्शन पर सबकी नजर रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिकी प्रस्ताव को मानेंगे पीएम मोदी? क्या इसी से चीन की चालबाजी पर लगाम लगेगी? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।